हे एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, ये सेशन लेने का सच में कोई प्लान नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा कि अब ये बहुत जरूरी हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपको एक सही राह देखने की जरूरत है, आपको वो सच्चाई जानने की जरूरत है। ठीक है, एंड दैट ट्रुथ आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे इन दिस सेशन। क्या है वो ट्रुथ जो आपको जनरली बताया नहीं जाता है, और आपकी प्रिपरेशन आपको पता है उस पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप वो ट्रुथ नहीं जानते हैं, अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाए हैं, तो आप फिर से एक लूप में घूमते रहेंगे और आपको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या चीज है वो। सबसे पहले तो बेटा, जो फिजिक्स का इस बार पेपर हुआ है उसके बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस हैं, है ना। कई बच्चों का कहना है कि सर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, कई बच्चों का कहना है कि सर पेपर एक्चुअली डिफिकल्ट तो नहीं था लेकिन वो लेंदी था। यानी कि हमें क्वेश्चंस आते थे, हम अगर उनको ट्राई करते तो हमसे हो भी रहे थे वो, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा था। तो ऐसा नहीं है कि पेपर वॉज अनडूएबल, कि पेपर वो किया ही नहीं जा सकता है। द ओनली थिंग वॉज कि वहां पे टाइम ज्यादा लग रहा था। अब बच्चों, आज के सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे 2022 और 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो आने वाले टाइम पे ऐसा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी आने वाले एक साल, या फिर जो 2023 के बच्चे हैं उनके लिए आने वाले 2 साल, और वो ड्रॉपर्स जो अपना सबसे कीमती समय अगले एक साल नीट की प्रिपरेशन में फिर से डालने वाले हैं, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि उनको सच्चाई का पता ही नहीं है और फिर से उसी लूप में, उसी भंवर में आप गिर जाओ और वैसे गोल गोल घूम के लास्ट में पता चले कि फिर से वही हुआ। तो बच्चों, इसीलिए ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सेशन को अंत तक देख लीजिएगा, छोटा सा सेशन है, कोई बात बुरी लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट ये सच है। सच कई बार कड़वा होता है और आपको जानना पड़ेगा और आपको जानना चाहिए। सबसे पहले बेटा जानते हैं कि व्हाट मेड फिजिक्स पेपर टफ, सो कॉल्ड टफ, डिफिकल्ट, कि सर स्कोर ही नहीं कर पाए हम। हालांकि मैं आपको यहां पे एक चीज बताता चलूं, मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे बच्चों, जिन्होंने मुझे सितंबर 2020 अक्टूबर 2020 से फॉलो किया था, ज्यादातर के साथ मैं टच में हूं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर स्कोरिंग ऑन एवरेज 150 प्लस, लगभग इस रेंज में वो आ रहे हैं। अब आप सोचिए वो कैसे कर पा रहे हैं फिर इतना। अभी के आंसर की के हिसाब से कई बच्चों ने 120, 130, 140, कुछ बच्चों के 150 तक भी आ रहे हैं। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया और आपको ऐसा क्या करना चाहिए? क्योंकि कई सारे बच्चों को तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कई बच्चे कह रहे हैं सर हम 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए, हम दोबारा से पेपर देंगे। किस वजह से फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट हुआ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, एक या दो को बस छोड़ दीजिए, बाकी 48 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ऐसे थे जो आप कर सकते थे। यू कुड डू इट। हो सकता था, समय ज्यादा लगा है। ये एक फैक्टर है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से आपको फिजिक्स टफ लगी है। और बेटा, ये सच्चाई मान लीजिए कि आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में कि ऐसा क्या कर सकते हो आप, और ऐसा क्या उन बच्चों ने किया जिन्होंने स्कोर किया है, जिनको ये लेंदी पेपर होने के बाद भी अच्छा स्कोर आज के डेट में मिल रहा है, एंड दे आर स्कोरिंग 680, 690 समथिंग लाइक दैट। तो बच्चों, सबसे पहले तो ना एक चीज अभी बहुत फेमस है कि क्वेश्चन फलाना के नोट से आ गया, ढिमकाना के नोट से आ गया, वहां से आ गया, यहां से आ गया। सबसे पहले तो ये सच्चाई जान लो कि आपको वही पढ़ाया जाता है जो पहले आ चुका है, और एग्जाम में वही आता है जो पहले आ चुका है। तो दोनों चीजें सेम ही तो हैं। तो अगर कोई ये आके कहता है कि मैंने जो पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आया, तो उसे खुद पे सेल्फ डाउट है कि अच्छा, मगर आपको लगता था कि आपका जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इज इट? तो बच्चों, सबसे पहले तो इस जाल से, इस माया जाल से निकलो आप। ठीक है, मैं देखो बहुत स्ट्रेट बात करने वाला हूं, मैं टीचर हूं, मैं मार्केटिंग से नहीं हूं, मैं टीचिंग से हूं। मुझे पढ़ाना आता है, मुझे चीजों को समझाना आता है, मुझे एक साल मेहनत करनी आती है, मेहनत करके इतनी बार सिलेबस करवाना आता है कि बच्चे को एक एक चीज दिमाग में बैठ जाए। लेकिन फाइनली मैं बच्चे का एग्जाम देके नहीं आ सकता, वो बच्चे को खुद ही करना है, और वहीं से फिर रिजल्ट निकल के आता है, राइट, ऑब्वियसली। तो अगर मुझे ये सेल्फ डाउट है कि अच्छा, मैंने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, आया होगा कि नहीं आया होगा, तो मुझे तो उसी समय टीचिंग छोड़ के चले जाना चाहिए। ये मुझसे नहीं हो पा रहा भाई, सिंपल सी बात है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप इस बात को जान लीजिए
कि आपको वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आता है, तो जाहिर सी बात है जो पढ़ाओगे वहीं से आएगा। सिंपल सी बात है। अब आपको देखो, ये मैं करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन नाउ आई एम मजबूर टू डू दिस, है ना। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द नोट्स। इसके पीछे का ट्रुथ क्या है बेटा? इसके पीछे का ट्रुथ ये है, कोई भी अच्छा टीचर आपको अगर पढ़ा रहा है तो वो जो कुछ भी पढ़ाएंगे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ये आप लिख के ले लीजिए, और ऐसा हुआ भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी टीचर झूठ बोल रहे, कोई और झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूं, सब सच बोल रहे हैं। लेकिन जो सिलेक्शन वाला फैक्टर है ना बेटा, सिलेक्शन जो दिला देता है ना, वो इससे नहीं मिल जाता कि जिस टीचर ने आपको पढ़ाया उनके नोट से क्वेश्चन आए। वो इससे मिलता है, सिलेक्शन इस बात से मिलता है कि क्या जो टीचर ने पढ़ाया वो आपको याद है, क्या आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी। एग्जाम मेरा नहीं हुआ भाई, एग्जाम मेरा नहीं हुआ है। मैं अपने आप को इवैल्यूएट क्यों करूं आपके सामने आके? आप समझिए इस बात को बेटा। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों रखूं आपके सामने कि मैंने जो पढ़ाया उसमें से कितने आ गए? मैंने जो पढ़ाया उसी में से सारे आए हैं। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं। क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, उसके पीछे का रीजन जानने की जरूरत है। और जो बच्चे 2022 और 23 के इस सेशन को देख रहे हैं, उनको यह जानने की जरूरत है कि कुछ सीनियर्स से वो क्वेश्चन आखिर क्यों नहीं हुए। टीचर्स ने पढ़ाया तो उनको वही था। अब देखो, ये करने की जरूरत तो नहीं थी, बट फिर भी मैं करूंगा क्योंकि यही चल रहा है आजकल, है ना। तो ऑब्वियसली देख लो भाई, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था अर्थ सरफेस से। बोला गया कि रेडियस इतने टाइम्स हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। सेम मास डेंसिटी रखो तो एस्केप वेलोसिटी कितने गुना हो जाएगी? 4v इसका आंसर था। आप देख लीजिए बेटा, ये नीट टॉपर्स चैनल पे ही प्रीवियस 30 इयर्स क्वेश्चन कराए थे। अब क्या मैं ये बोलूं कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया था, ये क्वेश्चन मैंने बना के आपको दिया था, देखो वही क्वेश्चन आ गया। जो आता है वही मैंने कराया था, जो सिलेबस में है वही मैंने कराया था। अब इसका क्लेम मैं क्यों लूं कि मैंने जो कराया वो आ गया? मतलब आप समझिए इस बात को बेटा। आई एम नॉट फ्रॉम मार्केटिंग, मेरे को ये नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, बट करना पड़ रहा है। आप देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम डेंसिटी है, डबल रेडियस किया है, यहां पे 2 टाइम्स रेडियस किया है बेटा, है ना। आप देख लो, इतने सारे बच्चों ने, 55,000 बच्चों ने देखा है। 9 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको। तो ऐसा क्या खास कर दिया मैंने वही किया है जो एक हर एक फिजिक्स के अच्छे टीचर को करना चाहिए, जो आपको पढ़ाते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, डबल रेडियस था तो यहां पे सेम डेंसिटी, सेम टू सेम सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन यहां पे चिपकाना है। बस यहां पे 4 गुना किया गया है रेडियस, यहां पे डबल किया गया था। यहां पे आता था बेटा 2v, यहां पे आएगा आंसर 4v। और देख लीजिए, आप देखना ही चाहते हैं और देख लीजिए, ये जो थिक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर होता है बच्चों, ये मैं आपको, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहा हूं। आप इस बात को समझिएगा बेटा, मैं प्रैक्टिस सेशन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि मैंने प्रैक्टिस कराई और वहां से ही क्वेश्चन आ रहे, वहां से तो आते ही हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज जो मैंने दिया है, वहां से तो आए ही है क्वेश्चन। वो तो रियलिटी है कि आप पुराने क्वेश्चंस करो। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस नए बनाए गए हैं। कई सारे क्वेश्चन तो आप गूगल करके देख लो, आपको डाउट इंजन जो होते हैं ना बहुत सारे, वहां पे दिखाई दे जाएंगे। इस साल नीट 2021 के क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बेटा। तो इसमें मेरी क्या बहादुरी है कि वो क्वेश्चन आ गया? मेरी कोई बहादुरी नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है ऑनेस्टली। आप देख लो, सॉलिड सिलेंडर, ये ग्राफ होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, अंदर लीनियर होता है, बाहर ऐसे होता है। और इसको भी ऐसे स्फीयर के साथ रिलेट करके पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। मतलब ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है? क्यों, जरूरत क्या है ये करने की? एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है बेटा ट्रस्ट का। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, आप मुझसे पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये इंसान वही पढ़ा रहा है जो क्वेश्चन में आता है, और वही आना भी है। कमी तो बस यहां रह गई है ना कि आपको पढ़ते हुए भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है भाई। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो पढ़ाया वहां से आया। मेरे पढ़ाए से क्वेश्चन जिस दिन नहीं आएगा, मैं खुद ही पढ़ाना छोड़ दूंगा, सिंपल है। और मैं तो ये कहता हूं, हर टीचर को ये कर देना चाहिए भाई। और क्यों होगा ऐसा कि जो पढ़ाया उससे क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? आप समझिए, एनसीईआरटी, केमिस्ट्री और बायो तो पूरी एनसीईआरटी है ना। तो एनसीईआरटी ही हम पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आता ही है, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिजिक्स का एक डिफाइंड सिलेबस है, वही आपको पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन वहीं से आएगा ना, कहां से आएगा और कहां से आ जाएगा? मतलब क्या है ये, क्या बकवास है बताइए। ये देखिए, अल्फा बीटा डिके। अब ये मैंने अपनी क्लास में, देखिए आप, न्यूक्लियर फिजिक्स फास्ट ट्रैक रेडियो एक्टिविटी 11 अगस्त 2021 को पढ़ाया है, कंप्लीट थ्योरी रिवीजन कराया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फास्ट ट्रैक बैच हो, कोई सा भी वन शॉट हो, सब जगह पढ़ा है बेटा कि अल्फा डीके में यहाँ पे जेड में 2 की कमी आ जाती है, बीटा प्लस में क्या होता है, बीटा माइनस में क्या होता है। वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अब उसी का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करो और आंसर लाओ। तो अब मैं क्या बोलूं कि ये क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट कर दिया? मैं कोई क्या हूं? मैं तांत्रिक हूं? जादू टोना जानता हूं मैं? है डूडू लेके उसमें वो पिन घुसाता हूं कि जादू टोना हो जाए? क्या हूं मैं? टीचर हूं मैं।
मैं वही पढ़ाता हूं जहां से क्वेश्चंस आते हैं और वही हर साल होता है, अगले साल भी होगा भाई, सिंपल है। आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब। जो ड्राइवर है, मान लो गाड़ी चलाता है, कल को वो जाके ढिंडोरे बैठा, मैंने स्टीयरिंग घुमा दी, अरे मैंने ब्रेक दबा दिया, अरे मैंने एक्सीलेटर, अरे भाई यू आर सपोज टू डू दैट। क्या नया कर दिया तुमने? मैंने भी कुछ नया नहीं किया बेटा। अब देखो इसमें मैं अभी आपको प्रबल बैच में स्क्रू गेज सिखा रहा था, नीट के 3-4 दिन पहले की बात होगी। स्क्रू गेज है ना कि 100 डिवीजन में 1 mm होता है, तो यहाँ पे 32 डिवीजन था इस क्वेश्चन में, तो उसमें कितना रीडिंग आएगी? सेम क्वेश्चन फॉर 52 डिवीजन। एलियंस ने थोड़ा ना सेट किया भाई पेपर, जो पढ़ाएंगे वहीं से तो आएगा, सिंपल सी बात है बेटा। फ्रीक्वेंसी आपको सिखाया था कि cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा बनता है, sin स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा बनता है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो इतने में ही एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, टाइम पीरियड हाफ होता है, फ्रीक्वेंसी डबल होती है, पूरी टेक्निक के साथ सिखाया। ये भी सिखाया था कि कई बार डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चेंज कर देते हैं, उसका स्क्वायर करके दे देंगे तो ग्राफ उल्टा पुल्टा हो जाता है। एवरीथिंग आई हैव टॉट, जो 2022 के बच्चे उनको भी पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली। अब अगर मैं ऐसे करने लग जाऊं ना, 48 क्वेश्चंस ऐसे दिखा सकता हूं मैं आपको, 48 आउट ऑफ 50, 48। ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट सेम टू सेम, कुछ तो डायरेक्ट सेम टू सेम है। ये देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक लूप अंदर रखा हुआ है, मैंने A1 A2 रेडियस लिया था, इनमें R1 R2 रेडियस लिया है बेटा। तो हमारा देख लो, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर बाय A2 आया था, यहाँ पे R1 स्क्वायर बाय R2 कुछ आ रहा था। अगर मैं ऐसे करने लग जाऊं बेटा, 48 गलत बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी, 47 मैंने यहाँ पे लिख रखा था। 47 क्वेश्चंस का आप बोलो तो मैं सबका प्रूफ दे दूंगा, आप बोलो तो मैं दे दूंगा। हालांकि नीड नहीं है, और सच बताऊं तो मैं अभी अभी फादर बना हूं, तो मैं टाइम बहुत कम निकाल पा रहा हूं, है ना। बट इफ यू वांट, अगर तुम इसका भी प्रूफ चाहते हो, आई कैन गिव यू, कौन सी बड़ी बात है। तो बच्चों सबसे बड़ा ट्रुथ, कोई भी अच्छा टीचर जब पढ़ाएगा उसके नोट से क्वेश्चन आएगा। ये बात क्लियर है आपको? होगा, ये नहीं हो रहा है तो शायद वो टीचर नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा ब्रैग करने वाली बात नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया उसमें से क्वेश्चन आ गया, ये होना ही चाहिए। ये बात बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, आई नो आपको लगेगी कड़वी, बहुत सारे लोगों को लगेगी, लेकिन रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या है? आप किसी भी टीचर से पढ़े, XYZ किसी भी टीचर से पढ़े, ऑल द टीचर्स आर एक्सीलेंट, सब टीचर्स एक्सीलेंट है, खुली बात बोलता हूं बेटा, एकदम दिल से, सब टीचर्स एक्सीलेंट है। आप पढ़े, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, रिजल्ट क्यों नहीं आया? जो पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आया, तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्यों आ रहा है कम नंबर? सॉल्यूशन क्या है वो समझो आप। मैंने ये कोई क्वेश्चन करा दिया आपको, लेट्स से 6 नवंबर को, देख रहे हो आप, सेम क्वेश्चन आया नीट में, सेम क्वेश्चन, फास्ट ट्रैक बैच बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास में हुआ, एग्जाम्पल क्वेश्चन है। आप देखो मेरे तो एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं सीधा नीट में, एग्जाम्पल क्वेश्चन बेटा, एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आपको, है ना। ये कई सारे तो मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन जो कराए हैं वो आपके नीट में, ये एग्जाम्पल था, देख लो एग्जाम्पल क्वेश्चन सीधा है, कौन सी बड़ी बात है मतलब, है ना। तो सर सॉल्यूशन क्या है? एक बार आपने कोई क्वेश्चन कर लिया, इट इज नॉट एनफ, सिंपल है बेटा, एक बार कर लिया इट इज नॉट एनफ, करके भूलोगे। मैं भी अपने टाइम पे भूलता था, तुम भी अपने टाइम पे भूलोगे, होगा। डूइंग रिवीजन वंस इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट बेटा, जो क्वेश्चन पुराने किए हुए हैं बार बार रिवीजन करना पड़ता है। मैं तो डंकी की चोट पे आज बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने मेरा फास्ट ट्रैक बैच, संकल्प बैच का सिर्फ थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है 6-6, 7-7, 8-8 सेशन में, वो रिवाइज किया है ना, उसके भी 35 क्वेश्चन हिलेंगे नहीं, मतलब आराम से, एकदम आराम से बेटा, 35 क्वेश्चन तो बैठे बिठाए आराम से वो कल करके आ जाएगा। बाकी के 15 में थोड़ा उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। 35 तो थ्योरी नोट्स हैं, आप समझ लो, ये थ्योरी तो है, ये थ्योरी वाली क्लास ही तो है बेटा, थ्योरी क्लास में ये क्वेश्चन कराया हुआ, उससे क्वेश्चन आया है। तो ऑब्वियसली मतलब यू शुड ट्रस्ट, जब आप किसी टीचर से पढ़ रहे, या तो आप मत पढ़िए ना उससे, फिर मत पढ़िए आप, यहां कोई फोर्स थोड़ी ना करता है बेटा आपको, मत पढ़िए आप, आपको जहां अच्छा लगता है वहां पढ़िए, लेकिन जब पढ़ते हैं ट्रस्ट करिए कि जो मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं वहीं से आएंगे क्वेश्चन। और आपको भी पता है 50 में से 47 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थोड़े से अजीब से आ गए थे, जैसे वो बैंडविड्थ वाला एक आ गया था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, 50 में से 47 क्वेश्चन वही आए हैं जो आपको पढ़ाया जाता है। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? नंबर क्यों कम आ रहे हैं? प्रैक्टिस की कमी है, टेस्ट की कमी है, रियल मेंटरशिप की कमी है, एक बड़े भाई की कमी है जो आपको यह बताए कि कैसे अपने प्रिपरेशन को आगे प्रोसीड कराना है, कैसे धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ाने हैं, और कैसे अपने आप को और बेटर करते जाना है फिजिक्स में। यह चीज मैं बहुत ही गर्व के साथ और बहुत ही प्राउड के साथ कहता हूं बेटा, प्राइड के साथ कहता हूं। बहुत सारे बच्चों को मैंने जीरो से हीरो बनाया है, बहुत सारे बच्चों को,
कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ इससे पॉसिबल नहीं हुआ है कि जो मैं पढ़ाता हूं वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूं उसके बाद जो मेंटरशिप देता हूं उसमें मैं आपसे ड्रिलिंग करवाता हूं बकायदा। आप समझते हैं, जब आप एक आर्मी के हेडक्वार्टर में चले जाएं, जब आपकी ट्रेनिंग होती है किसी की आर्मी में, लिटरली आपसे मेहनत करवाई जाती है। मैंने आपसे 5000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे। अब जिस बच्चे ने वो लगातार सॉल्व किए उसके पास प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने आपको डीपीपी देना शुरू किया था यूट्यूब पे। आप देख लीजिए, हिस्ट्री जाके देख लीजिए बेटा। आपको यूट्यूब पे डीपीपी नहीं मिलती थी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स नहीं मिलते थे, मैंने आपको डीपीपीज दी थी। डीपीपीज में से भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट एकदम। और बल्कि मैं तो ये भी कह रहा हूं कि कुछ बच्चे जेई मेंस के लिए भी मेरा डीपीपी सॉल्व करके गए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कई सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट डीपीपी से जेई मेंस तक में भी आए हैं, नीट की तो बात ही छोड़ दो आप। तो ऑब्वियसली व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ टीचर तो क्वेश्चन आने तो वहीं से हैं, लेकिन बहादुरी इसमें है कि क्या आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो। और ये तब होगा व्हेन यू हैव द रियल मेंटरशिप विद यू, जहां पे सिर्फ और सिर्फ टीचिंग वाली ही मेंटरशिप होती है आपके साथ। राइट एवरीवन? तो बच्चों ये सब तो हो गया चलो एनालिसिस, मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया, और आप ये समझ गए कि सिर्फ एक टीचर के अच्छे पढ़ा देने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम टीचर नहीं देता, एग्जाम आपको देना पड़ता है। तो टीचर तो अच्छा पढ़ा के चला जाएगा, उसके बाद की मेहनत बेटा आपको करनी ही पड़ेगी। मैं एग्जाम नहीं दे सकता आपका, मैं नहीं दे सकता। तो सॉल्यूशन यही है कि खुद को तैयार करो उस चीज के लिए, लड़ो उस चीज से। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तो सीखो, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप लेंथी पेपर भी सॉल्व कर पाएंगे। अब लेंथी पेपर है ना, इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन नहीं होगा लोगों का। इसका मतलब क्या है? एम्स जाना बंद कर देंगे लोग, एम्स दिल्ली में सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक 1 किसी का नहीं आएगा? आएगा। जिसका रैंक 1 आएगा उसने वहां भी मेहनत करी, उसने वहां भी अच्छा करके दिखाया। हो सकता है, क्या पता इस बार 720 में 720 ना आए, लेकिन रैंक 1 तो आनी है, ये तो आपको भी पता है। तो बात कड़वी है लेकिन सच है, मैं अच्छा पढ़ा दूं उससे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं अच्छा पढ़ा के आपको सही मेंटरशिप देके एनफ प्रैक्टिस करा दूं, अच्छे टेस्ट दे दूं और बार बार रिवाइज करा दूं, इससे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको भी उसके साथ साथ लगना पड़ेगा, मेरे साथ लगना पड़ेगा। बेटा एक टीम की तरह ही हो सकता है सिलेक्शन। यहां तुम ऐसे टीचर को सामने खड़े कर दो, चलो बताओ तुम्हारे में से कितने क्वेश्चन आए, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता बेटा, है ना। सिलेक्शन होता है जब दोनों तरफ से मेहनत की जाती है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं सर, पता नहीं क्यों क्यों ये मैसेज आए आपके मेरे पास, और इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, हर जगह कि सर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाओगे अब आप। मतलब ये तुम्हारे अंदर सोच में कैसे आ गया? बेटा मैं जिस दिन टीचर बना था ना, उस दिन यही सोच के बना था कि मैं उस घर का चिराग भी जला सकूं जहां पे उस बच्चे को पढ़ाने के लिए रिसोर्सेस की कमी है। और ये मैं पिछले 2 साल से करता आ रहा हूं, पिछले 2 साल से करता आ रहा हूं। आज ऐसा नहीं है कि इतना घमंड आ गया कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूं, अब मैं बच्चों को बोलूंगा नहीं अब मैं पढ़ाना बंद कर रहा हूं, अब तुम आओ पैसे पे करो तभी मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल बेटा। यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस होंगी, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, सिर्फ पढ़ा देने से सिलेक्शन हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं। आपने पढ़ा, आपने देखा, आप निकल लिए। ये सारी चीजें वहां से मिसिंग होगी, मेंटरशिप वहां से मिसिंग होगी बेटा। तो अगर आप प्राइमरी मोड में हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली यूट्यूब से बेटर है आप हमारे साथ प्लस पे पढ़िए बेटा। ये कराएगा आपका सिलेक्शन, ये कराएगा सिलेक्शन। यही मिसिंग है, यही मिसिंग है बच्चों, ये चीज मिसिंग है आपके प्रिपरेशन से। अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कितने जबरदस्त टीचर से पढ़े, आप कितने सारे क्वेश्चंस करे, टीचर के क्लास से क्वेश्चन आया, टीचर के स्पेशल क्लास से क्वेश्चन आ रहा है, डीपीपी से क्वेश्चन आ रहा है, भाई मार्केट में पूरा फैला हुआ है बिल्कुल, हमारा क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन। पहली बात तो वो हमारा क्वेश्चन होता ही नहीं है, जो आए हुए हम कराते हैं आपको, हम तांत्रिक थोड़ी है बेटा। लेकिन फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? मेंटरशिप की कमी है, आपके पास मेंटरशिप की कमी है, एक बड़े भाई की कमी है बेटा। फिजिक्स में आप मुझे अपना बड़ा भाई बना सकते हैं इस सब्सक्रिप्शन को लेके, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं मैं यूट्यूब पे पढ़ाना नहीं छोड़ रहा हूं, मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, बट ये आपको सिलेक्शन करा के देगा, ये पक्की बात है। यहां पे जो आपसे मेहनत कराई जाएगी ना बेटा, कई बार तुमको ये लगेगा कि यार इतनी मेहनत मुझसे करा ही क्यों रहे हैं, मुझे नहीं करना,
तुम्हारे अंदर से थॉट आएगा, बट फिर भी हम तुमको फोर्स करेंगे, फिर भी हम तुमसे काम निकलवाएंगे, फिर भी हम तुमसे डीपीपी प्रैक्टिस करवाएंगे, उनका डिस्कशन करवाएंगे, डाउट डिस्कशन करवाएंगे, और यहां पे थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा बन के चलाएंगे, हम बना के चलाएंगे। यूट्यूब पे ज्यादा थ्योरी हो जाती है, थ्योरी वाले सेशन ज्यादा हो जाते हैं, यहां पे थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों रहेगा। हालांकि यूट्यूब में भी लास्ट में प्रैक्टिस होगी, आपको वो बात पता है, ठीक है। तो ये मैं किसी भी उस बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहता जो शायद पे करके नहीं पढ़ सकता, लेकिन अगर आप पे करके पढ़ सकते हैं तो बेटा ये बैच है आपके लिए, नीट ड्रीम टीम। चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, फोड़ देना आप यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात बेटा, अभी ऑफर चल रहा है, यू हैव स्पेशल प्राइस एट 10% ऑफ, एडिशनल 10% ऑफ। और ये सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं 13 सितंबर के बाद से, तो ये आप मतलब ऑब्वियसली एप्लीकेबल है, और 17 तारीख से हमारे बैच स्टार्ट हो रहा है। तो देर किस बात की है बच्चों, कोड आप यूज कर सकते हैं मेरा GG लाइव, ठीक है, GG लाइव, GG इज फॉर गौरव गुप्ता सर ऑब्वियसली। और या फिर आप एक और कोड यूज कर सकते हैं फील बेटा, जो मैं आपको हमेशा फिजिक्स में देता रहता हूं ऑब्वियसली। दोनों में से कोई भी कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्यारे बच्चों, और सिलेक्शन ले सकते हैं आप। तो अगर आज की कोई बात भी आपको कड़वी लगी होगी तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन सच कड़वा होता है और सच जानना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन इस बात से नहीं होता कि कितने क्वेश्चन क्लास से आए थे, सिलेक्शन इस बात से होता है कि बच्चे को मेंटरशिप कितनी अच्छी मिली थी, बच्चे को गाइडेंस कितना अच्छा मिला था। क्वेश्चंस तो सबके क्लास से आते हैं, मेंटरशिप गाइडेंस मिलना और उस क्वेश्चन जो आए हैं उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना, ये ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो इस सेशन को मैं यहीं तक रखूंगा बच्चों, आई होप आपको बातें अच्छी लगी हैं। बाकी बेटा एक वार्म अप कराने का मैंने आपके लिए सोचा है, क्योंकि होता क्या है ना, 17 से जब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा तो कई बच्चों के साथ ये दिक्कत आएगी कि सर हम वेक्टर्स भूल चुके हैं, सर हमें वेक्टर एडिशन नहीं आ रहा, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर एडिशन से ही शुरुआत होती है। कूलॉम्स लॉ इज ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन। तो मैं बहुत जल्दी अभी वार्म अप शुरू कराऊंगा फिजिक्स का यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बेसिकली। उससे आप वेक्टर्स वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, एंड देन यू कैन स्टार्ट द बैच फ्रॉम 17th of September ऑन प्लस, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं, मोटिवेशन अपना हाई रखिए, ठीक है। और किसी और को जज करने से पहले एक बार अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी होता है। तो एक बार अपने आप की लेवल ऑफ प्रिपरेशन देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कहां है ये पता होना बहुत जरूरी है। कई बार आपको लगता है कि आपके स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, फिर आप उस तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट होती है यहां पे। पहचानना बहुत जरूरी है कि आप अभी कहां पे स्टैंड करते हैं, उस हिसाब से मेहनत करनी है। मेरे मेंटरशिप में आपको मैं डेफिनेटली आपका स्टार्टिंग पॉइंट पक्का बताऊंगा, क्योंकि पहले सेशन में बहुत सारे मैं पोल्स कराऊंगा और बहुत चीजें निकल के आएंगी कि आपका स्टार्टिंग में लेवल कहां पे है और कहां पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। एवरीथिंग आई टेल यू पर्सनल अटेंशन के साथ। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। 2021 के बच्चों को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी मेहनत से पढ़ाया, आपको भी पढ़ाएंगे। मिलते हैं गाइस, बाय बाय, सी यू।